नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 70 सालों तक जम्मू कश्मीर की सियासत की बागडोर संभालने वाले सियासी दलों को जमकर लताड़ लगाई है। गृह मंत्री ने बारामूला में आज एक रैली में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए इन पर जम्मू कश्मीर की जनता को धोखे में रखने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने इन तीनों सियासी दलों के राज में सत्ता में आई भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए किए गए कामों की आपस में तुलना की। फारूक साहब और महबूबा जी को आप हिसाब लाइए। 70 साल तक ये तीन परिवारों ने शासन किया। कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मैं बताता हूं आपने क्या दिया महबूबा जी। फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ाई है और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? दुनिया में किसी का भला किया ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं होता। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों, बहनों, माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। ऑनरेबल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए पुलिस, सेना, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। सुरक्षा शीर्ष अधिकारियों को जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू व कश्मीर में रहने वाले लोग वास्तविक लोकतंत्र का स्वाद चख सकें और शांति का लाभ उठा पाएं, ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्रीनगर में बुलाई गई इस महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक में मौजूद डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार, जीओसी 15 कोर, डीजी बीएसएफ, आईजी बीएसएफ सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अलावा गृह मंत्रालय की एक टीम भी शामिल थी। उन्होंने गृह मंत्री के समक्ष आतंकवाद विरोधी और घुसपैठ विरोधी मोर्चे पर हुई प्रगति पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की। गृह मंत्री शाह ने अनुच्छेद 370 के बाद आतंकवाद से निपटने और घुसपैठ को रोकने में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया करने के लिए अभियान तेज करना चाहिए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में गृह मंत्री को बताया।
कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में खलल डालने की आतंकवादियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया है। मंगलवार रात को गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर पहुंचते ही शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह 3 आतंकियों के खात्मे के साथ समाप्त हुई। दराज कीगम इलाके में छिपे जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी गृह मंत्री की रैली से पहले कश्मीर में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। इन तीनों की पहचान साकिब निवासी करीमाबाद पुलवामा, जुबैर निवासी दमपोरा शोपियां और जमशीद निवासी राजपुरा पुलवामा के रूप में की गई है। ये मुठभेड़ समाप्त हुई ही थी कि शोपियां के मोलू इलाके में भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने वहां ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। मारा गया आतंकी स्थानीय और लश्कर ए तैयबा से संबंधित बताया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक यानी विजयदशमी के पर्व को लेकर आज देश भर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और विभिन्न जिलों में आज शाम ढलते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को नजरे आतिश कर दिया जाएगा। जम्मू शहर की बीचों बीच स्थित परेड ग्राउंड और गांधीनगर की अप्सरा ग्राउंड में हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन की परंपरा निभाई जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर पुंछ में भी रावण दहन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जहां आज शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। ऐसा है कि कोरोना काल के बाद 2-2.5 साल के बाद आज ये दशहरे का महोत्सव बड़ी धूमधाम के मनाने के साथ बड़े इस पर्व में लोग इकट्ठा हुए हैं और बच्चों में एक अलग से उत्साह है कि हमारे परेड ग्राउंड में 3 पुतले जो बुराई के प्रतीक हैं और उसको विजय के प्रतीक के रूप में बदलना है, इसलिए लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये जो सारा कार्यक्रम का आयोजन है सनातन धर्म सभा और सभी जाति बिरादरी के लोग और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य और दिव्य रूप से करते हैं। बहुत बच्चे हम सब खुश हैं और यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो हमारे मोदी साहब ने किया है बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर आजकल ऐसा माहौल है कि सिक्योरिटी के बगैर चल नहीं सकता काम, और फिर त्यौहार का मौसम है इसलिए। और ये जो त्यौहार है ये हम बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। 4 बजे के बाद हमारी एंट्री स्टार्ट हो जानी है और 6:06 पर रावण जी का दहन होगा और उसके बाद हमारा ये दशहरा फेस्टिवल जो है वो कंप्लीट होगा। इसका इस वक्त पूरा प्रबंध आप देख रहे होंगे, डॉग स्क्वाड आया हुआ है, पुलिस वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं, सारी के सारा जो है अरेंजमेंट्स फुल अरेंजमेंट हुआ हुआ है। हमने अपने मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए चेयर्स वगैरह सब चीज़ें लगा दी हुई हैं। विजयदशमी के त्योहार पर सदियों से चली आ रही शस्त्र पूजन की परंपरा को भी आज देश भर में निभाया गया। जम्मू में भी आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों के दौरान शस्त्रों की पूजा अर्चना कर ये प्रथा निभाई गई। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया, शास्त्रों की पूजा की और इन अधर्म के खिलाफ ही उठाने का प्रण लिया। तो उसी परंपरा को लेकर ये हमारा जो है संगठन जो है शस्त्र पूजा जो है आज के दिन जो है शस्त्र पूजा की जाती है, ताकि शस्त्र उस वक्त उठाए जाएं जब जरूरत पड़े। जब जरूरत ऐसा है कि जब ऐसा नहीं है कि हम ये शस्त्र बड़े धार्मिक हैं और इनको धर्म के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जब जरूरत पड़े, जैसे रंग हो तो समाज की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों में शस्त्रों का जरूर पूजन कीजिए। उन शस्त्रों का जो आपकी सुरक्षा के लिए आपने अपने घरों में रखे हुए हैं। जिस प्रकार से हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इसी प्रकार से शस्त्रों का पूजन भी होना अनिवार्य है। हमारे जितने देवी देवता हैं सभी के हाथों में शस्त्र हैं। हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र और शस्त्र का विशेष महत्व है और इसी के तहत एक लोगों को मैसेज देने के लिए कि लोग अपने धर्म की ओर अग्रसर हों, अपने धर्म का उनको ज्ञान हो और शस्त्रों का पूजन जो है उसका महत्व जो है वो इनको बताया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लोग अपने घरों के अंदर शस्त्रों का पूजन करें। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी हमारी बेल्ट फोर्स हैं इस शस्त्र पूजा का ये आह्वान करते हैं, क्योंकि ये एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है।
और इस दिन पूरे शस्त्रों का रख रखाव होता है कि ताकि अगर हमें इन शस्त्रों की कभी जरूरत पड़े तो ये अपना कार्य पूरा अच्छी तरह करें। आज के दिन दशहरे के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये आपसे एक आश्वासन देता हूं कि ये हमारा जो समाज है, ये हमारा जो स्टेट है, ये फल फूले और तरक्की करे और दिन दुगनी और रात चुगनी करे। वजूद में आने के 58 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने आज देश भर में अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। संघ द्वारा हर साल विजयदशमी के पर्व पर स्थापना दिवस मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में भी आज स्वयंसेवकों ने पथ संचालन व शस्त्र पूजन के जरिए स्थापना दिवस मनाने की परंपरा को बखूबी निभाया। जिस दिन नींव पड़ी थी वो भी विजयदशमी वाला दिन ही है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की नींव इसी विजयदशमी वाले दिन रखी थी, तो उस उपलक्ष्य में भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथ में ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी रखा होता है इस दिन, ये दिखाने के लिए कि हम शक्तिवान हैं, हमारा समाज भी शक्तिवान है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी समाज को, देश को, हम अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और तत्पर रहते हैं। तो समाज ये ना सोचे कि हम निर्बल हैं, असहाय हैं, तो उसको एक प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी करते हैं। तो आज ये तकरीबन इस नगर के जितने भी अपने संगठन के कार्यकर्ता थे, जितने भी स्वयंसेवक थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और विजयदशमी का उत्सव ये आज मनाया गया उसी। हाँ, ये देखो, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश को, अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो एक शाखा के द्वारा हम यहाँ पर खेल खेल में बच्चों को अपने देश प्रेम के गीत सिखाते हैं, देश भावना दिखाते हैं उनमें। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के गुज्जर समुदाय के हक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। भाजपा के कार्यकारी सदस्य अरशद चौधरी ने इन्हें तारीखी फैसले करार देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तहे दिल से आभार जताया है। आइए देखते हैं क्या कहना है अरशद चौधरी का। मंत्री साहब का, अमित शाह जी का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, सब पूरी कम्युनिटी, पूरी गुज्जर कम्युनिटी इन सब फैसलों पे, इन तारीखी फैसलों पे शुक्रगुजार है। वो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है कि ये फैसले जो हमारे हक में हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब का नारा है, सबका साथ, सबका। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री ना तो यहां के कोली समुदाय को एसटी का दर्जा देने का आश्वासन दे पाए और ना ही भर्तियों में हुए घोटालों और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस देने पर कुछ बोल पाए। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी निराशा है। समुदाय का नाम तक नहीं लिया अमित शाह जी, और भ्रष्टाचार और चोर दरवाजे से, बैकडोर से नौजवानों की भर्ती की जाती रही है, उसके बारे में भी अमित शाह जी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। स्टेटहुड को रिस्टोर करने के बारे में एक लफ्ज आपने नहीं कहा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों में घोर निराशा है और आने वाले वक्त में आपको इसका जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों को देना पड़ेगा। और ये मायूसी जो है लोगों के अंदर, ये अब विस्फोटक साबित हो रही है। सिख समुदाय ने गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी मांगों का पिटारा खोलते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। सिख समुदाय के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन सौंपा था। सिख यूनाइटेड फोरम के संयोजक राजेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों के बारे में जानकारी दी। क्या कहना था उनका, आइए आपको बताते हैं। जो असी डिमांड रखी है, पंजाबी लैंग्वेज, 10% रिजर्वेशंस इन असेंबलीज और स्पेशल रिक्वायरमेंट हायर एजुकेशन आउट ऑफ स्टेट्स और 2% रिजर्वेशन जिस तरह कश्मीर पंतों में मिल रही है, इस तरह सारे नौजवानों मिलनी चाहिए। बंदा बहादुर स्टेटस और बाकी जरा है कश्मीरी सिखों को जरा है वो अपना स्टेटस मिलना चाहिए जिस तरह कश्मीर पंतों मिल रहा है। और उस नाल जेडे साढ़े जेडे क्लैम है 36,000 है, 20,000 हो गया, 20,000 6,000 बाकी बचे उन्होंने जो उन्हें फार्म भरे उन्होंने जल्दी वो कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो रिफ्यूजी हैं 1947 दे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਮ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके इस चीज़ को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐतिहासिक स्थान न केवल नई पीढ़ी को उनके इतिहास व संस्कृति से रूबरू करवाते हैं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी को उनके इतिहास से रूबरू करवाने भद्रवाह की प्राचीन धरोहर रतनगढ़ किला आज सरकार की अनदेखी का शिकार है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। ये तस्वीर है भद्रवाह के रतनगढ़ किले की। ये तस्वीर किले की खस्ता हालत और सरकार की अनदेखी की कहानी बयां कर रही है। देश की आजादी और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के बाद कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन देश के भविष्य को उसके इतिहास और संस्कृति से रूबरू करवाने वाली इन धरोहरों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज ये धरोहरें खंडरत में तब्दील हो रही हैं। किले की इस खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। ये भद्रवाह का ऐतिहासिक फोर्ट है, जिससे जो हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, वो कनेक्ट है। लेकिन सरकार की तरफ से कंटिन्यू इस भद्रवाह के किले को जो 1733 में महाराजा पहाड़ चंद ने बनाया था उसको इग्नोर किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ये इसको डेवलप करके टूरिज्म विभाग को हैंडओवर किया जाए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए इस किले की तरफ। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन का अगर आपने देखना है, एक निग्लिजेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने देखनी है तो उसकी मिसाल भद्रवाह फोर्ट है। इतिहासकारों के मुताबिक भद्रवाह के इस किले का निर्माण राजा पहाड़ चंद्र ने 1733 में किया था और इस किले से 2 प्रदेशों का इतिहास और संस्कृति जुड़ी हुई है। इस किले को 1919 में जेल में तब्दील किया गया था और वर्ष 2017 को सरकार ने हेरिटेज के रूप में स्थापित करने की घोषणा की थी। लोगों का आरोप है कि सरकार ने इसे हेरिटेज मॉन्यूमेंट बनाने की घोषणा तो की, लेकिन इस पर काम नहीं किया। यहाँ अगर आप भद्रवाह फोर्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे डोगरा और हिमाचल का आर्किटेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने आपको बताया कि 1919 में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया था जेल में। फ्रीडम फाइटर्स जो देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे उनको अंग्रेजों ने इस किले के अंदर कैद रखा। स्थानीय लोगों ने सरकार और जन प्रतिनिधियों पर इस किले की अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों के मुताबिक सरकार अगर इस किले का संरक्षण करती तो ये किला भद्रवाह के पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में कारगर साबित होता। तो पॉलिटिकल विल हमारे लीडर्स में है और ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में है कि इसको लाइट और साउंड सिस्टम बनाया जाए, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको एक्सप्लोर किया जाए, जिसकी वजह से ये किला जो है अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है। भद्रवाह के लोगों ने खंडरत में तब्दील हो रहे इस किले की सुध लेने और हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में संरक्षण करने की मांग की, ताकि आने वाली पीढ़ी और पर्यटन भद्रवाह के इतिहास से रूबरू हो सके। देखें, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये भद्रवाह फोर्ट है, जो कि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में जाते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा, खासकर एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, कि भद्रवाह में जो ये किला है इसकी खस्ता हालत है। जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं है, लेकिन आज ये खंडरात बना हुआ है। हम यही गुजारिश करेंगे एलजी महोदय से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसको जल्दी से जल्दी, और खासकर सीओ बीडीओ भद्रवाह से, कि यहाँ आए और इसकी हालत ज़रा देखें क्या हालत बनी है। हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए।
पश्चिमी देशों की सरकारें अपने तमाम प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करती है। इन धरोहरों के माध्यम से जहां उनकी नई पीढ़ी अपने इतिहास और संस्कृति से रूबरू होती है, वहीं ये प्राचीन धरोहरें वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाती है। भद्रवाह से केहर सिंह के साथ अश्वनी चंडेल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस उद्देश्य पर जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग पानी फेर रहा है। जम्मू के मड ब्लॉक के गांव पोनीचक के किसानों को कृषि विभाग द्वारा मुहैया करवाया गया धान का बीज इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग द्वारा दिए गए इस बीज से उगे धान पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि कृषि विभाग के कार्यालय के बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी कोई अधिकारी फसल का जायजा लेने नहीं आया। किसानों ने सरकार से फसल का जायजा लेने और उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। हाँ है अलीगढ़ जाऊँ पी लिया हाँ 3 किलो गुत्थी 850 रुपए की 850 रुपए की गुत्थी ली ही ऐसी लाई ही असें 4000 रुपये कमा उन्हें दिता हा असें लैबियें लाने का 4000 रुपये लाने दिता तो जो बुआई ही तो समझो 5-6 हज़ार रुपया वो पेई गया। असें आख्या फायदा वो मुंजी लाने का चलो पैसे 4 बन गए बी वधिया है गारंटी दी उन्हें बड़ा वधिया बी है अगे भी लाते हे अगे भी लाते चलो माड़ा मोटा चलता गया हा ये फिर ये बी जो निकलिया ये बिल्कुल कौडी का निकलिया कोई 2 इंची कोई 4 इंची कोई 6 इंची फल एक दाना नहीं पिया ही बिल्कुल एक दाना नहीं है सुकी आ असें मुंजी बरखा करना थोड़ी शैल हुई है ये बरखा कारण बिल्कुल होई गई नहीं है। हूँ अगूं जी नहर है नहर होई बंद महीना होई नहर ही बंद होए नहर ही बंद होई गेदे हूँ अस करचा गए अलीगढ़ दफ्तर गए 2-4 बारी इतने बार गए बहुत दफा गए हैं बोलते आएंगे किन्ने बारी जाना उनके कोल एक बार नहीं आ खेतर में दिखना चाहिए भला असें बीज दिता दा चलो सनाई जिमीदारें की भला परेशानी है सुनो नहीं है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को बीज ले है वो बीज बिल्कुल बेकार निकली है ना वो कोई बूटा फुट का रही है कोई 1.5 फुट का कोई 2.5 फुट का मिंजर को है नहीं पे बिल्कुल कोरे बूटे नहीं असें कि बड़ा भारी नुकसान होया बार बार डिपार्टमेंट को जाने के बावजूद भी कोई खितने दिखने नहीं आया। अस गौरमेंट अगे गवर्नर साहब अगे ये अपील करगे कि साढ़े मेहरबानी करिए इनकम डबल कराने के बजाय साढ़े खेतर खाली कराई दो। अस खेतर भी नहीं खाली कराई सकते क्योंकि जेह्ड़े बिच दाने गै नहीं है तो खेतर खाली कराइए करगे गे। इस करिए DC मैडम और जां गौरमेंट अफसर जिन्ना भी है वो अपने डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर की आर्डर करन लोगों के खेतर जाइए चेक करन भाई उत्थे है कि है वजह की हुई है वह जो मुआवजा है जियां लेदे किस्तां लेदा किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेदा उस लोन की मकाना कुत्थों दा फसल बेचने पर एक ही कुछ ना ब्याह कारज करना कुछ ना कोई मकान बनाना एक ही भी चलो 4 पैसे आउन तो अस कुछ बच्चे का ब्याह करके कुछ चौल होंगन घरा दे उत्थे धामां पर लागे कुत्थों। ऐतकी इन्हें बीज दिता 3 किलो की गुत्थी 845 रुपए की ये तुसें दिक्खिया झाड़ जेह्ड़ा बीज निकलिया हूँ ये आखदे ने कि बरखा का कसूर है कदे आखदे बीज का कसूर है जोल्लै दफ्तर जाओ दफ्तर वाला कोई नहीं लभदा। पहले इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जिमीदारें बनाई दिते फिर इन्हें आख्या जी इंश्योरेंस कराओ जो फसल खराब हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुहानूं इंश्योरेंस देग इंश्योरेंस भी कराए दे 50-50 हज़ार जिमीदारें कर्जा भी लैते दा हूँ इंश्योरेंस कंपनी वाले फोन किया वो आखदे जोल्लै तुहाड़ी फसल खराब होई 72 घंटे के सनाना ही सानूं क्या 72 घंटे लगते हैं बीज निकलते हैं मुंजी निसरते हैं। पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहना डिपार्टमेंट को रोज़ जाने दफ्तर सारे आखदे तुस चलो अस आने। जम्मू के ब्लॉक सतवारी की पंचायत दड़प में पॉली हाउस से किसानों को सस्ते दामों पर पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पॉली हाउस के संचालकों का कहना है कि यहां पर हर सीजन के मुताबिक किसानों को पौधे दिए जाते हैं और वह भी सस्ते दामों पर। साथ ही कहा कि बीते समय कोरोना काल में उन्हें थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर आते रहते हैं और हर प्रकार की मदद करते हैं। किसान की चॉइस होगी जो उन्होंने चाहिए वो मिल जाएगा घट तो घट रेट मिलेगा उन्होंने 1 रुपया रेट साढ़े बूटे का तो किसान इत्थे आइए अपनी मर्जी का जो मर्जी बूटा ले सकता चाहे वो गोभी का है चाहे वो कड़म का है चाहे बंद गोभी का है चाहे ब्रोकली का है
ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਚ ਹੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਖੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਗਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਣ। डिपार्टमेंट ने आखे मौके पे आंदा ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਸਮੀਤ ਸਰ ਇਦੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ की मैसेज देने दे किसानों को? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਬੂਟਾ ਲਿਆਓ, ਦਿਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬੂਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ कोरोना आई आ हूँ पिछे गवां बीमारी आई उस वजह न थोड़ा साड़ा ठीक काम सारा चलिया दा बस जे तू देश धरती मां पर ऐसी कोई करस्टियाँ आ जाए तो उस कारण सरकार के करना जिमीदार सब बहुत अच्छा बेनीफिट मिले दा। हर जिमीदार होगा साढ़े को दिखता भी है, सिखता भी है, होर भी सब कुछ पुछते हैं कि एक बूटा कतों लाना। सब्जियां जड़ियाँ हर मौसम दियां साढ़े कोल तैयार हो दियां, महकमे साढ़े कोल सब आउंदे न इत्थें दिखने दे। ते बड़ा बड़ा शुक्रिया सरकारां दा। और आने वाले वक्त उपर जिहड़ी गल प्रधानमंत्री जी साढ़े आखदे न कि आने वाली पीढ़ियां कियां सुधारो, ते अस भी बुढ़े बंदे लगे हाँ कि हर जिमीदारी फायदा पुजे दा गौरमेंट तक। हर किस्म दे जिन्नियां सब्जियां साड़ियां हैं ना, सर्दियां बिच लाने वालियां, गर्मियां बिच लाने वालियां, ये जेहड़ा असी बना दा पाली हाउस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अंदर भी इस वेले भी खीरा लग्या वो भी तुस बनाई सकदे साढ़ा फोटो। होर दूए भी दित्तियां न क्यारियां, होर अगे लगना जिमीदार जेहड़े न तां होर खरीदे दे भी फौज मेरे कन्नै सरकार इत्थे वो काफ़ी आउंदे इत्थै दिक्खने बच्चे आंदे दस्सने दे। बहुत बहुत सरकार दा और तुहाडा मीडिया आह्लें दा बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों नूं अस यही मैसेज देना चाहते कि अपनी मेहनत करो, हर चीज़ साढ़े कोल है, बोर्ड लगे बाहर साढ़ा हर वक्त असें कोई डिमांड उपर भी अपना बी नहीं न देंदे, कोई आखदे देसी लाना, कोई आखदे हाईब्रिड लाना, जेका मर्जी लाना। साढ़े सारे हर किस्म के बी हैं, महकमे आह्ले साढ़े रोज आंदे न, हफ्ते का 2-3 चक्कर लांदे न, वो सारी जानकारियां दिंदे न असें इस चीज़ के बारे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।